नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। मैरिटल रेप इन इंडिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में अपने एक बयान में कहा कि सरकार क्रिमिनल लॉज में व्यापक संशोधन करने जा रही है। उनका ये बयान मैरिटल रेप यानी वैवाहिक संबंधों में बलात्कार से जुड़े मामलों पर आया है। इसके अलावा हालिया वक्त में दिल्ली हाई कोर्ट भी ऐसे कई मामलों से जुड़ी याचिका पर विचार कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें आईपीसी की धारा 375 के तहत शादी में होने वाले बलात्कार को भी आपराधिक करार देने की मांग की जा रही है। आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक किसी पुरुष द्वारा महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्सुअल एक्ट करना अपराध है, लेकिन इसमें एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स को अपराध नहीं माना गया है यदि पत्नी की उम्र 18 साल से ऊपर है। भारत में मैरिटल रेप पर एक लंबे समय से कानून लाए जाने की बात की जा रही है। सरकार के हालिया बयान और उससे पहले के बयानों में कहा गया कि मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने से विवाह संस्था डिस्टेबलाइज हो सकती है। मैरिटल रेप का मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए कंसेंट या अनुमति का न होना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में छपे लेख के मुताबिक कई संस्कृतियों में शादी अरेंज की जाती है। इनमें शादी के लिए भी कंसेंट जरूरी नहीं माना जाता। ऐसे में शादी के दौरान सेक्सुअल इंटरकॉर्स में भी कंसेंट को जरूरी नहीं माना जाता। कई देशों में ब्राइड प्राइज का प्रचलन आम है। ऐसे में इस प्राइज को पति द्वारा पत्नी को सेक्सुअली कंट्रोल करने का अधिकार मान लिया जाता है। इसमें एक और मुद्दा जो आमतौर पर इस बहस के केंद्र में नहीं होता, वो है कि पुरुष भी मैरिटल रेप का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, साल 2000 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 16% पुरुष शादी में या साथ रह रहे पार्टनर की हिंसा से पीड़ित रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2019 तक लगभग 150 देशों में मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर दिया गया है और भारत इन देशों में शामिल नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक रेप महिलाओं के खिलाफ होने वाला चौथा सबसे बड़ा क्राइम था। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। टेक अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम का ड्राफ्ट तैयार किया है जो कि वर्तमान में चल रहे ATUFS यानी अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को रिप्लेस करेगी। ATUFS को निर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया और जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। यह योजना टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश, गुणवत्ता, उत्पादकता, रोजगार, आयात और निर्यात को बढ़ाने में मददगार थी। ATUFS में स्पिनिंग सेक्टर को शामिल नहीं किया गया था। नई योजना में इसे भी शामिल किए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा सिल्क सेक्टर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए सिल्क समग्र 2 योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब एक नजर डालते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की खबर पर। कतर एज अ मेजर नॉन नाटो अलाय। हाल ही में अमेरिका ने कतर को मेजर नॉन नाटो अलाय का दर्जा दिया है। यूक्रेन रूस विवाद के बीच नाटो का यह फैसला आया है। गौरतलब है कि यूएसए ने 18 देशों को मेजर नॉन नाटो अलाय का दर्जा दिया है। इस दर्जे से नाटो के सदस्य की तरह कलेक्टिव डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इससे मिलिट्री और फाइनेंस के स्तर पर लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि कतर पर्शियन गल्फ में स्थित एक अरब देश है। यह अपनी सीमा सऊदी अरब से साझा करता है। इसकी राजधानी दोहा है। यह एक पेनिनसुलर कंट्री यानी प्रायद्वीपीय देश है, जिसका मतलब है कि यह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। अब आपको बताना है कि कतर के अलावा पर्शियन गल्फ में और कौन कौन से देश स्थित हैं। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बीजिंग ओलंपिक्स। 4 फरवरी से शुरू हो रहे बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत ने शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। भारत का यह फैसला चीन द्वारा अपने आर्मी के एक रेजिमेंटल कमांडर को ओलंपिक में टॉर्च बियरर बनाने के बाद आया है। ये चीन के आर्मी ऑफिसर गलवान घाटी क्लैश में घायल हुए थे। भारत का कहना है कि चीन ने खेल को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि चीन के बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत 4 फरवरी से होने वाली है। विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। बीजिंग समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स आयोजित करने वाला पहला शहर बन गया है। आइए अब अगली खबर पर बात करते हैं।
2 new wetlands in Ramsar list। बीती 2 फरवरी को वेटलैंड्स दिवस के अवसर पर भारत के 2 वेटलैंड्स या अर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसमें गुजरात की खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उत्तर प्रदेश से बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत के कुल 49 वेटलैंड्स रामसर सूची में शामिल हो गए हैं। इस तरह भारत दक्षिण एशिया में रामसर सूची में शामिल सबसे ज्यादा वेटलैंड्स वाला देश बन गया है। वेटलैंड्स दिवस के मौके पर नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस भी जारी कर दिया गया था। ये एटलस 1 दशक में देश भर के वेटलैंड्स में हुए बदलावों को दिखाता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। 2 फरवरी को आयोजित हुए वेटलैंड्स दिवस की थीम क्या थी? सही जवाब जानने के लिए आप 2 फरवरी का आकाशवाणी कार्यक्रम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूँ कल आपसे इसी समय। नमस्कार।